नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी पुलिस को मिले 436 नए जवान। आईजी जोन विजय प्रकाश ने दिलाई जवानों को शपथ। तहसील सदर में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित। 2 कांड में जिलाधिकारी ने सुनी लोगों की समस्याएं। जयंतीपुर में ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर्स पर मारा छापा। स्टॉक को चेक कर भरे सैंपल। एक मेडिकल का नहीं मिला लाइसेंस। लगातार दूसरे दिन समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका। मुरादाबाद ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद इसरार सैफी ने छोड़ा सपा का दामन। अखिल भारत हिंदू महासभा ने शराब की दुकानों के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, तो मुंडा पांडे में भी शराब की दुकान का हुआ जमकर विरोध। गुरुवार को पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई, जिसमें 436 पुलिस के जवान यूपी पुलिस के बेड़े में शामिल हुए। आईजी जोन विजय प्रकाश ने मार्च पास्ट के बाद शपथ दिलाई। यूपी पुलिस के बेड़े में आज बड़ा इजाफा हुआ है, जिसमें आज पुलिस लाइन में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। परेड में मुख्य अतिथि आईजी जोन विजय प्रकाश ने परेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद परेड ने मुख्य अतिथि के समक्ष मार्च पास्ट किया। सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुनियोजित एवं प्रथम कमांडर आरक्षी संख्या 7 की प्लाटून कमांडर रोहित बालियान है। प्लाटून संख्या 8 की प्लाटून कमांडर जयवर कुमार है। ये ऐसे ही प्लाटून कमांडर या परेड कमांडर नहीं बनाए गए। ये अपनी नेतृत्व क्षमता, दक्षता, अनुशासन, कड़ी मेहनत के कारण प्लाटून या परेड कमांडर। मार्च पास्ट के बाद मुख्य अतिथि ने कैडेट्स को पुरस्कार वितरण किया और अपने संबोधन में कैडेट्स को पुलिस के कार्य के प्रति जागरूक किया और आशीर्वाद भी दिया। के लिए अनुरोध करने के बारे में लाइन बनाना चाहूंगा। सर 1996 बैच के आईपीएस से सर का होम प्लेस भी ले लिए। निरीक्षण को तैयार है। सर ने सहारनपुर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर जनपदों में अपनी सेवाएं ले चुके हैं। सर की मेडल लिस्ट में लंबी लिस्ट है, जिसमें सबसे ऊपर राष्ट्रपति। परेड के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि ने कैडेट्स को शपथ भी दिलाई। परेड की कमान संभाली। सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुनियोजित एवं प्रथम कमांडर आरक्षी संख्या 7 की प्लाटून कमांडर रोहित बालियान है। प्लाटून संख्या 8 की पासिंग आउट परेड कार्यक्रम का संचालन सीओ महेश कुमार ने शायराना अंदाज में किया। इस दौरान एसएसपी मनोज तिवारी, एसपी सिटी अभिषेक यादव,
एसपी देहात अखिलेश नारायण सिंह भी मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को तहसील सदर में जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर गुरुवार को तहसील सदर में सीडीओ डॉक्टर उज्जवल कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 16 शिकायतें प्राप्त हुई, जबकि 4 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है और 1 सप्ताह में निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। तहसील सदर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें शिकायतकर्ता आ रहे हैं, आवेदनकर्ता आ रहे हैं, उनकी शिकायतें सुनी जा रही हैं। कुछ शिकायतों का निस्तारण यहीं पे किया गया है और कई शिकायतें ऐसी आई हैं जिसके निस्तारण के लिए टीम भेजनी पड़ेगी। उसके लिए संबंधित को निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिवस के अंदर आप लोग शिकायतकर्ता को संतुष्ट करते हुए और जो काम नियमानुसार हो सकता है उसको आप लोग उसी तरह से निस्तारित करें और लोगों की समस्याओं को जैसा कि नई सरकार चाहती है उसी तरह से निस्तारित करें। सर, किस विभाग की आज ज़्यादातर लोग आबकारी विभाग के लोग आए हैं, इसके अलावा राजस्व के आए हैं, राशन वितरण को लेकर समस्याएं हैं। इन सभी समस्याओं को सुना गया है और संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया। अभी कुछ लोग शराब की दुकान को लेकर भी आए थे, जिसके लिए एसडीएम साहब अभी एक किसान यूनियन की जो समस्या उसको सुनने के लिए गए हैं, फील्ड में ही उसी तरफ है। उनको निर्देशित किया गया है कि आप घटनास्थल देख के आए और क्या निर्णय हो सकता है, उसमें नियम क्या है, उसके हिसाब से आगे क्या करें। इस मौके पर सीओ सिविल लाइंस डॉक्टर यशवीर सिंह, तहसीलदार सदर, वीडियो, नायब तहसीलदार न्यायिक आदि तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंदपाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। जन समस्याओं के जल्द निस्तारण को लेकर गुरुवार को तहसील कांट के सभागार में जिला अधिकारी सोहेल बिन सगीर की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कई शिकायतें प्राप्त हुई। इस मौके पर एसएसपी मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। जन समस्याओं के जल्द निस्तारण को लेकर हर माह के पहले व तीसरे मंगलवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है, लेकिन मंगलवार व बुधवार का अवकाश होने की वजह से गुरुवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील कांट के तहसील दिवस में जिला अधिकारी सोहेल बिन सगीर व एसएसपी मनोज तिवारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया, जिसमें कई शिकायतें प्राप्त हुई और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया। अधिकारी अगर फील्ड में चला गया, उसने कमी पा ली और उसके बाद भी एक्शन अगर ढीला है या ढीला है, तो आपकी छवि, आपके डिपार्टमेंट की छवि, सरकार की छवि को बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। एक्शन जो भी लीजिए बड़ा इफेक्टिव, बड़ा प्रभावी लीजिए। एक मैसेज जाए, संदेश जाए कि हाँ जी बड़े साहब आए थे, एक्शन लेके गए। इस मौके पर एसडीएम कांट विनय कुमार, सीओ कांट रहीस अख्तर, डीएसओ संजीव कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी आदि तमाम विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। गोविंदपाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। एडीएम सिटी एके श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में ई वेस्ट इकाई द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की रोकथाम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। अपर जिला अधिकारी नगर एके श्रीवास्तव की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में ई वेस्ट इकाई द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नगर निगम, विद्युत, सेल टैक्स, परिवहन आदि विभागों से सामूहिक रूप से कार्य कर ई वेस्ट कचरे पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसको रोकना हम सबका दायित्व है। उन्होंने परिवहन विभाग से कहा कि बाहर से आने वाली ई वेस्ट की गाड़ियों पर नजर रखी जाए। नगर निगम विभाग द्वारा सील किए गए इकाइयों, संस्थानों की निगरानी रखी जाए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि पूरे प्लान के साथ कार्य कर ई वेस्ट पर पूर्णतः अंकुश लगाएं। विद्युत विभाग द्वारा काटे गए विद्युत कनेक्शनों के संबंध में उन्होंने कहा कि टीम द्वारा जांच की जाए। यदि विद्युत कनेक्शन मानक के अनुसार है तो जोड़ दिया जाए और गलत है तो विद्युत विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाए। ई कचरा के बारे में जो सदस्य हैं 8 लोगों के सदस्य की मीटिंग की गई। किस तरह से ई कचरा को यहाँ जो लोग ला रहे हैं उसको रोका जाए और जो ई कचरा के मानक उसको उल्लंघन जो कर रहे हैं उसको कैसे किया जाए, इसके बारे में एवं शर्मा जी का प्रश्न उठाया कि जो है कुछ पीतल व्यवसाय यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर होता है, उससे भी कुछ कचरा लोग कचरा लेते उसको इस तरह मान लिया गया है। वो शर्मा जी जो प्रदूषणाधिकारी हैं इनको बताया गया कि जांच कर लें, कोई अनावश्यक ढंग से न परेशान किया जाए और जो कोई कमियाँ हो उसको दुरुस्त करें।
और भविष्य में बिजली विभाग हो चाहे नगर निगम हो, जो भी जिसका उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करें और सभी हम निष्पक्ष होकर के और सही ढंग से काम करें, ताकि किसी भी पब्लिक को गलत संदेश न जाने पर और जो भी कचरा का अपराधी है उसको बचने न पाए। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट, नगर निगम, सेल टैक्स, पुलिस, परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को जयंतीपुर में ड्रग्स विभाग की टीम ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। वहां पर एक मेडिकल स्टोर द्वारा बिना लाइसेंस दवाई बेचे जाने का मामला पकड़ में आया। साथ ही मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों को चेक करने के साथ ही वहां से नमूने भी लिए गए। महानगर के मेडिकल स्टोर से एक्सपायरी डेट की दवाओं को लेकर प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं, जिसके मद्देनजर गुरुवार को ड्रग्स डिपार्टमेंट की टीम ने मझौला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर कॉलोनी में 2 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की, जिसमें एक मेडिकल स्टोर राधे पर उन्होंने दवाओं को चेक किया और दवाइयों के नमूने भी लिए। उसके बाद टीम ने हुसैन मेडिकल स्टोर से छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस दवाई बेचे जाने का मामला पकड़ा, जिस पर उन्होंने मेडिकल स्वामी पर मुकदमा दर्ज कर दवाइयों को सीज कर दिया है। हमें कल सूचना मिली थी सिटी मजिस्ट्रेट साहब के आदेश पे हम लोग यहाँ मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग करने आए थे। यहाँ पे स्पाज्मो और जो नींद की मेडिसिन होती है, सेडेटिव्स होती है, बीकाम वगैरह, वो हमें मिली है। और 2 दुकानें सीज करने पे दूसरी दुकान में मेडिसिन जो है वो विदाउट लाइसेंस मेडिकल स्टोर चला है। कहाँ पर है मैडम दुकान? ये जयंतीपुर में, जयंतीपुर तिराहा पे दोनों मेडिकल स्टोर है। एक राधे मेडिकल स्टोर है, उनके पास लाइसेंस है, परंतु वहाँ पे इंजेक्शंस और स्पाज्मो और ये सब कुछ विदाउट बिल का माल सीज किया है। मैम, यहाँ जो बिना लाइसेंस के चले थे, अब आगे क्या कार्रवाई की जाती है? हुसैन मेडिकल स्टोर, इनके पास लाइसेंस नहीं है। इनके इसमें हमने जो दवाइयाँ हैं वो सारी सीज की है, सैंपल लिए हैं और हम इसका मुकदमा फॉरवर्ड। बहरहाल छापेमारी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। असफलता के दौर में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। कुछ ऐसा ही हाल सपा के साथ है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद सपा के अपनों ने ही सपा का दामन छोड़ना शुरू कर दिया है। आज सपा के ब्लॉक मुरादाबाद सदस्य ब्लॉक प्रमुख मोहम्मद इसरार सैफी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसकी अधिक जानकारी मोहम्मद इसरार सैफी ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। मैंने राजनीतिक करियर जो है लगभग 21 साल हो गए मुझे, और मैं समाजवादी से जुड़ा रहा और 2014 में जो है मैं समाजवादी से सक्रिय की एक रसीद कटवाई। वैसे ही सेवा करता रहा है उससे पहले, और फिर उसके बाद जो है मैं समाजवादी में पूरी तरह से लगा हुआ। कौन कौन पदों पर रहे आप? मैं ब्लॉक प्रमुख रहा, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहा अमरावती सदर से। जैसे आप सुनने में आया है कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं? बिल्कुल, मैंने पार्टी छोड़ दी है, क्योंकि मुझे उनकी नीतियाँ जो हैं समाजवादी की अच्छी नहीं लगी, उनके कार्य करने के तरीके अच्छे नहीं लगे। एक जो गुंडागर्दी है, ये भ्रष्टाचार किया है हम लोगों ने, ये आज भी जो है इस तरह से करते हैं, हम उनके साथ बिल्कुल देना नहीं चाहेंगे और ना ही हम समाजवादी में रहना चाहते हैं। हमने इसीलिए सभी को लिख के दे दिया है, पूरी मीडिया परिवार को, और हमने अपना इस्तीफा लिखित में दिया है। अच्छा, अब आगे कोई रणनीति तैयार की है? अब आगे रणनीति देखते हैं, हम इंशाल्लाह देखते हैं क्या रणनीति बनती है, उसके बाद उसका आगे की जैसी कोई प्रक्रिया होगी आपको बता दिया जाएगा। आप अकेले हैं या आपके साथ भी कोई और? मेरे साथ और भी हैं, प्रधान लोग हैं और यहाँ से एक बीडीसी मेंबर हैं, जो पंचायत सदस्य वगैरह हैं, पूर्व प्रधान हैं, काफ़ी लोग हैं, लगभग कोई 50-60 लोग हैं मेरे साथ, सभी लोगों ने। गुरुवार को दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी की एक बैठक बार सभागार में आयोजित की गई, जिसमें एसपी ट्रैफिक शोएब इकबाल द्वारा वकीलों के प्रति दुराग्रहपूर्ण व्यवहार की निंदा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदीप सिन्हा ने की। एसपी ट्रैफिक जो है उनके खिलाफ जो है अधिवक्ताओं ने एक एप्लीकेशन दी बाद में, जिस संबंध में एक अति आवश्यक मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में जो लोगों की राय आई उसमें यह आया कि शहर में पार्किंग की तो कोई व्यवस्था है नहीं, और जो एसपी ट्रैफिक साहब हैं वो अधिवक्ताओं पर विशेष तौर पर मेहरबान हैं, वकीलों की गाड़ियों को उठाते हैं और उनसे अवैध वसूली हो रही है। और जब प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी उनको फ़ोन करके बताते हैं तो वो उस पर तवज्जो नहीं देते और उनके साथ भी जो व्यवहार है वो उनका ठीक नहीं है। इस संबंध में बैठक हुई और बैठक में ये निर्णय हुआ कि अगर एसपी ट्रैफिक साहब अगर अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ इस तरीके से उठाएंगे तो उनका घेराव किया जाएगा, उनके ट्रांसफ़र की मांग की जाएगी।
अधिवक्ताओं में बहुत रोष है। मुरादाबाद जैन मंदिर से लेकर और एकता द्वार तक कितने फलों के ठेले लगे हुए हैं, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जितने बड़े शोरूम हैं ना उनके आगे कोई पार्किंग की व्यवस्था। अधिवक्ताओं पर विशेष मेहरबान है। तो अगर अधिवक्ताओं की गाड़ियां कल से उठी और उनके साथ ये व्यवहार हुआ तो फिर हम इसमें आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं ने जिला मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता राजाराम वाल्मीकि की हत्या किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। साथ ही एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय मुख्य संचालक लल्ला बाबू द्रविड़ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि खतौली जिला मुजफ्फरनगर में राजाराम वाल्मीकि बीजेपी नेता की गोली मारकर उस समय हत्या कर दी गई थी जब वह अपनी दुकान पर बैठे थे। अतः संगठन आपसे मांग करता है कि राजाराम के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके परिवार की सुरक्षा की जाए एवं उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाए। वाल्मीकि नेता को कल सुबह 8 बजे दुकान पर बैठे बिठाए को गोली मारकर हत्या कर दी है और अभी एक ही हत्यारा पकड़ा गया है। अगर उनके परिवार को सुरक्षा नहीं दी गई, उनके परिवार को वाल्मीकि नेताओं को सुरक्षा नहीं दी गई तो ये आंदोलन पूरे भारत में चलेगा और वाल्मीकि नेताओं का ऐसे कत्ल होता रहा तो वाल्मीकि का कोई रहनुमाई नहीं होगा, वाल्मीकि का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि वो किसी भी पार्टी से थे, भाजपा से थे, किसी से थे, लेकिन वाल्मीकि नेता थे, उनको उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए और अन्य भी वाल्मीकि नेताओं को सुरक्षा दी जाए, ऐसी हमारी मांग। और उसके परिवार को 50,000 का मुआवजा दिया जाए, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और सभी वाल्मीकि नेताओं को, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए वाल्मीकि नेता, उनको सुरक्षा दी जाए। इस मौके पर गजराम सिंह, सतपाल सिंह, विशाल सरन, विशाल द्रविड़ आदि भावादस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। भाजपा के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में गुरुवार को जिला अस्पताल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा मरीजों को फलों का वितरण किया गया। गुरुवार को भाजपा अपना 37वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी उपलक्ष्य में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण किया। अरे भैया हाथ भैया चलो गुरुवार को भाजपा अपना 37वां स्थापना दिवस मना रही है। इसी उपलक्ष्य में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने जिला अस्पताल में मरीजों को फलों का वितरण किया। ये भारतीय जनता पार्टी का जिला अल्पसंख्यक मोर्चा है। आज पार्टी के 37वें दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, इसलिए हमने अस्पताल में फल वितरण किए हैं। आज पार्टी का स्थापना दिवस है, 37वां स्थापना दिवस है। 37 साल हो चुके हैं पार्टी को विकास के कार्य करते हुए और आगे भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के विकास के कार्य करेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के, इसलिए उत्तर प्रदेश में अब विकास की लहर दौड़ रही है और मजलूम और बेकस जो हैं उनके सारे काम होंगे जो सपा सरकार में नहीं हुआ करते थे। इस अस्पताल की जो दुर्दशा सपा सरकार के गुंडों ने करी थी वो अब निश्चित तौर से ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पर मरीजों का उत्पीड़न नहीं होगा। इस लक्ष्य के साथ आज हमने इस अस्पताल में फल वितरण किया है ताकि यहाँ पे मरीजों को जो असुविधा है वो ख़त्म हो जाए और यहाँ मरीजों की देखभाल निश्चित रूप से की जाए। गुरुवार को श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति की ओर से बुद्धि विहार में बालाजी जन्मोत्सव पर्व का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ऋणमुक्तेश्वर मंदिर से मंगल कलश यात्रा भी निकाली गयी। श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति की ओर से बुद्धि विहार में बालाजी जन्मोत्सव पर्व का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गुरुवार को ऋणमुक्तेश्वर मंदिर से मंगल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बुद्धि विहार से कई सेक्टरों से होती हुई कार्यक्रम स्थल गणेश पार्क में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान गाजे बाजे ढोल नगाड़े के साथ मंगल कलश यात्रा में भक्तिमय माहौल था। महिलाएं पीताम्बर वस्त्र पहने कलश को सिर पर रखकर चल रही थीं। मंगल कलश यात्रा का जगह जगह फूल वर्षा करके स्वागत भी
कलश यात्रा में मंजू रानी, अनीता, राखी आदि भक्त मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार की शाम ईदगाह स्थित दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब के उर्स के तीसरे दिन बाद नमाज जौहर चादर पोशी का सिलसिला चला और बाद नमाज ईशा कव्वाली की महफिल सजी। बुधवार की शाम दरगाह हजरत शाह मुकम्मल साहब के मजार पर अकीदतमंद लोगों का तांता लगा रहा। कुल शरीफ के बाद चादर पोशी का सिलसिला चला। इसके बाद नमाज ईशा कव्वाली की महफिल सजी, जिसमें अमरोहा से आए कव्वाल जावेद अजीम साबरी ने कव्वालियां गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उर्स के इस मौके पर सज्जादा वशी, शिबली मियां, सैयद गुल्लू मियां, अहमद कमाल, सरवर मियां आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर व स्कूल के पास से शराब की दुकानें हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा। अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मंदिर व स्कूल के आसपास से शराब की दुकानें हटवाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रांशु जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। मंदिर के पास से शराब की हट्टी बंद करो, बंद करो। मंदिर के पास से शराब की हट्टी बंद करो, बंद करो। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक ही नाम, एक ही नारा, जय श्री राम, जय श्री राम। साथ ही एक ज्ञापन ACM के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा और दुकानें हटवाने की मांग की है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से आज ये ज्ञापन है। दुर्गा मंदिर स्थित सभी वहाँ पे दुर्गा मंदिर स्थित जो व्यापारी हैं जिनका निवास है वहाँ पे पहले वो लोग ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है दुकान खोलने का और वहाँ माता का दरबार लगा हुआ है। अगर प्रशासन ने इसको बंद नहीं करी तो जैसे और जगह पे उग्र आंदोलन हो रहा है उस तरीके से हिंदू महासभा उग्र आंदोलन करने में बाध्य होगी। इस मौके पर अभिषेक शर्मा, गौरव कुमार, कुलदीप शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को मुंडा पांडे के तमाम ग्रामीणों ने मंदिर व आंगनबाड़ी केंद्र के पास से शराब की दुकानें हटवाने की मांग को लेकर तहसील सदर पर CDO को एक ज्ञापन सौंपा। गुरुवार को मुंडा पांडे के तमाम ग्रामीणों ने मंदिर व आंगनबाड़ी केंद्र के आसपास से शराब की दुकान हटवाने की मांग को लेकर तहसील सदर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन CDO को सौंपा। आंगनबाड़ी के विरोध में आए भैया, आंगनबाड़ी उसके हट्टी के विरोध में आए। क्या मामला है पूरा? आंगनबाड़ी के पास में ही हट्टी है और बस्ती के बीच में है हट्टी, तो वो शराब पीने वाले बड़ा परेशान करते हैं हमारे लिए। रात में भी दरवाजे पे आवाज़ मारते हैं, धक्का देते हैं और आंगनबाड़ी के गेट पे ही बैठ के शराब पीते हैं। बड़ी दिक्कत है, आंगनबाड़ी का गेट भी नहीं खोलने देते। इस मौके पर राम प्रकाश, सविता, रुचि आदि तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। गोविंदपाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को जयंतीपुर की महिलाओं ने शराब की दुकान को बंद कराने की मांग कर रही महिलाओं पर मुकदमा दर्ज किए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन ADM सिटी को सौंपा। शराब की दुकानों को बंद कराने की मांग कर रही महिलाओं को बुधवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें कई निर्दोष महिलाएं भी गिरफ्तार हुई थी। इसी घटनाक्रम के चलते जयंतीपुर और सूर्यनगर की सभी महिलाओं ने एकत्र होकर आज ADM सिटी को एक ज्ञापन सौंपकर उचित कार्यवाही की मांग की है। साथ ही दोषियों को सजा देने की भी मांग की। जी हमारे सिस्टर हैं जो झूठे आरोप में बंद कर दिया गया, उसको उठा के अंदर। क्या मामला था पूरा? एक शराब की हट्टी थी, वहाँ पर झगड़ा हो गया था, उसको वो भी देखने के लिए चली गई। वहाँ पर जब देखने के लिए गई तो वहाँ पर पुलिस आई हुई थी। पुलिस वालों ने कहा कि यहाँ पर आग लगाओ, आग लगाओ, और पुलिस वालों ने कहा कि वहाँ पे आग लगा दी गई, आग लगा दी गई। उसके झूठे आरोप में हमारी सिस्टर को खुद ने लगाई आग लगा के और हमारी सिस्टर को झूठ बोल के और उठवा दिया गया, तो वो बंद कर दी है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारी सिस्टर आजाद हो जाए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिसमें दूध पीते हैं, रो रहे हैं बच्चे घर पे।
शराब की लत के चलते अपना सब कुछ गवा देने वाले ये महिलाएं आज सरकार के फैसले के साथ खुश हैं और उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही हैं। शराबबंदी की मांग के चलते ही इनका गुस्सा आगजनी के रूप में सामने भी आया, मगर प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई इन महिलाओं ने आगजनी की थी या कुछ असामाजिक तत्वों का इसमें हाथ है। फिलहाल पुलिस इसकी जांच में जुटे हैं और शायद आने वाला वक्त ही इसका जवाब दे पाएगा। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। विगत बुधवार को मझौला थाना क्षेत्र में शराब की दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी का मामला प्रकाश में आया था। गुरुवार को पुलिस ने महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नेशनल हाईवे किनारे से शराब की दुकानों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिलाओं ने उग्र रूप धारण कर लिया है, जिसमें विगत बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने मझौला थाना क्षेत्र स्थित रामतलैया सूर्यनगर स्थित शराब की दुकान में तोड़फोड़ के साथ आगजनी घटना को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने आजमानपुर नारायणपुर निवासी अरविंद कुमार और अनीता को गिरफ्तार किया है और आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में उन्हें पेश किया है। गुरुवार को होटल मानसरोवर पैराडाइज में इंडिया हेयर एंड ब्यूटी अवार्ड के दूसरे सीजन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बालों और मेकअप के विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस मौके पर युवाओं में फैशन कैरियर को लेकर जागरूकता लाने के लिए एक लघु फैशन शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को न केवल प्रतियोगियों व उपस्थित लोगों ने भी सराहा। आप अपने में तैयारी कीजिए, जो एक्टिंग के लिए चाहिए होता है, जो फिल्म के लिए एज ए हीरो में या कैरेक्टर में कहीं भी जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो अपने आप को तैयार कीजिए, उसके बाद फिर आप बढ़िए आगे। और इस लाइन में क्या है, सपोर्ट और मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 24 घंटे आपको देने हैं और कभी कभी होता है कि नींद भी नहीं मिलती आपको, और कभी ऐसा भी होता है कि वक्त नहीं मिलता, कभी होता है कि काम ही नहीं होता। बहुत कुछ चीज़ें हैं, आपको बस एक पैशन बना के रखना पड़ता है। आप जितने आप हार्ड वर्कर होंगे, जितना आप सह सकते हैं, तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय बाल व मेडिकल विशेषज्ञ मौजूद रहे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को ट्रॉफीज दी गई। हेयर्स एंड ब्यूटी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक मेकअप कंपटीशन कराया प्लस सेमिनार कराया है और उसमें वो कुछ अवार्ड्स भी दे रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जिसमें कि मुझे भी मुरादाबाद से बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड आज मिलना है। और सबसे बड़ी बात है कि बड़े शहरों में ऐसे प्रोग्राम होते रहते हैं, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मुरादाबाद में इस तरीके का प्रोग्राम हो रहा है और सब लोग को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, सारे मेकअप आर्टिस्ट। विगत 1 माह पूर्व मुंडापांडे थाना क्षेत्र में एक युवक की गला घोंटकर हत्या का मामला प्रकाश में आया था। गुरुवार को पुलिस ने 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने का दावा प्रेस वार्ता के दौरान किया है। विगत 1 माह पूर्व मुंडापांडे थाना क्षेत्र के खानपुर लक्खी में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब महबूब अली के 14 वर्षीय बेटे तालिब का शव मुजफ्फर के गेहूं के खेत में पड़ा हुआ मिला था, जिसको लेकर